नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सीखेंगे किसी भी पैरेलल फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं और साथ में उस रिजल्टेंट की उस सिस्टम में पोजीशन क्या होगी। ये दोनों चीज़ें सीखेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक पैरेलल फोर्स की सिस्टम है जहाँ पे वर्टिकल लोडिंग दिया है और ये वर्टिकली एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। तो ये सिस्टम का आपको क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। बड़ी आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगा, हम डिस्कस करेंगे कि इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है और ये आपको अच्छी तरीके से समझेगा। इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, बस एक चीज़ की गारंटी आप भी देना कि सर अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए थे, बट अभी अच्छा मौका है, हम फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और हमारे सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चलिए इसी भरोसे के साथ शुरू कर देते हैं इस न्यूमेरिकल को समझना। मानिए ये कोई सिस्टम होगा जिसपे फोर्सेस ऐसे ऊपर नीचे लग रहे हैं। तो सबसे पहले बात की जाएगी कि इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो सबसे आसान चीज़ है, फोर्सेस जैसे कि ऊपर और नीचे ऐसे ही लग रहे हैं, इसका मतलब वर्टिकल ही फोर्सेस है। तो आपको केवल क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए रिजल्टेंट R इज इक्वल टू समेशन Fy, इतना ही करना है और कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा का काम नहीं करना है। देखते हैं अब यहाँ पे समेशन Fy यानी रिजल्टेंट आपको अच्छी तरीके से पता है कैसा निकालते हैं। ऊपर जाने वाला फोर्स प्लस और नीचे आने वाला माइनस। देखिए अब ये नीचे आ रहा है, इसके लिए इसको -5, अगेन ये 10 भी नीचे आ रहा है, इसके लिए इसको भी -10, 12 ऊपर जा रहा है तो +12, और ये 9 नीचे आ रहा है, इसके लिए नहीं प्लस नहीं माइनस ही होगा। आई बात समझ में? तो इनका क्या करेंगे, हम अलजेब्रिक सम करेंगे। -5 -10 +12 -9, तो कुल मिला के -12 इसका आंसर आ रहा है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू -12 किलो न्यूटन इतनी मिल गई। ओके, ये जो माइनस है ये क्या दर्शाता है कि जो भी फोर्स है वो डाउनवर्ड साइड में एक्ट हो रहा है। ये बात पक्की हो गई। गॉट इट? यहाँ पे जहाँ पे भी रिजल्टेंट लगेगा इसका फाइनल इफेक्ट वो नीचे की तरफ होगा, है ना। कोई भी चीज़ हो उसको नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो रिजल्टेंट तो मिला, बट अभी हम बात करेंगे पोजीशन की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा वैरिग्नॉन्स थ्योरम। बट उससे पहले जो भी आपका रिजल्टेंट आया है उसको यहाँ पे कहीं पे भी दिखा दो सिस्टम में, ठीक है। जहाँ पे खुली जगह है यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये तय है। इसको पेन थोड़ा अलग यूज़ करते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। रेड कलर से इसको शो करते हैं, ये देखिए, ठीक है। रिजल्टेंट है, इसको R बोल दीजिए, ओके। और इसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A जो है ना, ये कितना लेंगे हम, ये डिस्टेंस मान के चलिए D है। गॉट इट? पता नहीं है तो इसको D ही अज्यूम कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। अब क्या करेंगे, जैसे ही इसको अज्यूम किया तो वैरिग्नॉन्स थ्योरम को आपके दिमाग में आना चाहिए। वैरिग्नॉन्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपने मोमेंट एट A लिया तो सब फोर्सेस की मूवमेंट का सम करूंगा तो वो इक्वल रहेगा अकेले रिजल्टेंट के मूवमेंट के बराबर। लिखूंगा तो अच्छे तरीके से समझोगे। देखिए हमें क्या दिखाना है, फ्रॉम वैरिग्नॉन्स थ्योरम क्या कहता है, वैरिग्नॉन्स थ्योरम मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट A, ठीक है। सब फोर्सेस की A के अबाउट मूवमेंट ली जाए तो वो इक्वल होगी मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट के अबाउट A। मतलब हर एक फोर्स का मूवमेंट A के अकॉर्डिंग लिया आपने अराउंड, तो वो इक्वल होगा, है ना, किसके, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट A। गॉट इट? वैसे इसको समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऐसा करो तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए करना क्या है, इस A पॉइंट पे आपको हर एक फोर्स के कारण जनरेट होने वाली मूवमेंट को निकालना है। मूवमेंट मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर पहले 5 किलो न्यूटन की बात करें तो वो खुद उसी पॉइंट से पास हो रहा है, A पॉइंट से। इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई नहीं आएगा, वो डायरेक्टली 0 होगा। फोर्स 5 किलो न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, 5 × 0 0 होगा। तो इसको कैलकुलेशन में नहीं लिया।
दूसरा फोर्स देखिए, ये क्या कर रहा है, इसको, इस ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना। 10 किलो न्यूटन फोर्स है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए +10 इंटू इस 10 का डिस्टेंस फ्रॉम ए, एक्चुअली ये दिया हुआ है 1 मीटर है, 10 का डिस्टेंस फ्रॉम ए कितना है 1, ये हो गया पहले फोर्स के कारण होने वाली मूवमेंट। अब इसमें दूसरा फोर्स 12 किलो न्यूटन, ये क्या कर रहा है, इस ए पॉइंट को देखिए, ये भूलना मत कभी, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए माइनस, अदरवाइज और एक साइन कन्वेंशन भी आप ले सकते हो, नीचे जाने वाले फोर्स के कारण होने वाली मूवमेंट माइनस और ऊपर जाने वाले फोर्स के कारण होने वाली मूवमेंट प्लस, ऐसा भी कर सकते हो, कोई भी आपको साइन कन्वेंशन यूज़ करना आना चाहिए। यहाँ पे तो मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिया है, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, मतलब -12 इंटू 12 का डिस्टेंस फ्रॉम ए, ये देखिए ये 1 मीटर यहाँ तक और ये एडिशनल 0.8 मतलब 1.8, गॉट इट, दूसरे फोर्स के कारण होने वाली मूवमेंट, डन। अब तीसरा फोर्स, ये तो रिजल्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए, तीसरा फोर्स 9, अब 9 किलो न्यूटन इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए +9 इंटू 9 का डिस्टेंस फ्रॉम ए, ये 1 मीटर यहाँ तक, ये 0.8 और फिर 1.2 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, गॉट इट। तो टोटल कितना होगा, ये 2 और 1 3, 9 3 सा, ये हुआ सब फोर्सेस के कारण होने वाली मूवमेंट। ये इक्वल दिखानी है, किससे, रिजल्टेंट के मूवमेंट के बराबर। अब रिजल्टेंट यहाँ पे है, रिजल्टेंट इस पॉइंट को क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए प्लस रिजल्टेंट r इंटू रिजल्टेंट का डिस्टेंस फ्रॉम a हमने d माना है इंटू d। अब रिजल्टेंट की जगह वैल्यू पता है कहाँ पे है, ये है, एक्चुअली ये माइनस मत पुट करना क्योंकि उसके बदले हमने एरो दे दिया है, तो डायरेक्टली +12 इंटू डी। अगर ये इक्वेशन सॉल्व करोगे ना तो डी का वैल्यू मिलेगा, बहुत आराम से और धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि पहला ही सम है और एक ही सम होगा, जो समझोगे तो बड़े आसानी से बाकी भी सम कर सकते हो आप। देखो ये पहला +10 -12 इंटू 1.8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 9 3 27 इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू कैसे पुट करना है सबको पता चल गया है, पहले भी बता चुका हूँ मैं। डी की जगह वेरिएबल एक्स लेना, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू 2.28, मतलब डी का वैल्यू 2.28 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो डी लिया है ये आपका होगा 2.28, मतलब ए से लेके कहाँ तक 2.28 मीटर तक आपका क्या होगा, रिजल्टेंट एक्ट करेगा। सो दैट इज द आंसर ऑफ रिजल्टेंट एंड पोजीशन। बहुत इजी था, थोड़ा समय लिया समझाने के लिए। अगर आप समझ गए हो तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।